अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं 7 से 8 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए ये मैंने एक पीस को डबल करके रखा हुआ है। तो इसकी मैं लेंथ से चेक कर लेती हूँ। 15 इंच इसकी विड्थ है और 10 इंच इसकी लेंथ है। ये दो पीसेज है। इसको एक दफ़ा और फोल्ड कर लेती हूँ, लेकिन पूरा फोल्ड नहीं किया, साइड से मैंने हाँ 1 इंच छोड़ा है। अब यहाँ इसी साइड से 4.5 इंच इसकी शोल्डर की मेजरमेंट कर लेती हूँ और 5 इंच की मैं आर्म होल की मेजरमेंट करते हुए लाइनें लगा लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ से चेस्ट यही रहने दूंगी और नीचे से वेस्ट जो है वो 1/2 इंच कम कर लूँगी और इस तरीके से लाइन लगा लूँगी। और नीचे से भी मैं इसको थोड़ा सा तिरछे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब नेक की मेजरमेंट करती हूँ। तो नेक जो है वो मैं 2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर रखूँगी इसकी विड्थ, और इसकी जो लेंथ है वो 3 इंच इसकी मैं रखूँगी फ्रंट साइड की। और बैक साइड का जो नेक है वो 1.5 इंच रखूँगी। और इसके बाद ये आर्म होल की गोलाई कर लेती हूँ। और अब इसकी मैं ये देखें तीरे की भी मैंने हल्की सी शेप दी और अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये जो मैंने मेजरमेंट की है अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से की है। बेबी जो है वो 7 से 8 ईयर की है। तो आप अपनी बेबी की मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कर सकते हैं मेजरमेंट। इस तरीके से करते हुए मेरी फ्रॉक की जो पेटी है उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। सिंपल सी मैंने कटिंग किया। अब ये जो फ्रंट साइड के आर्म होल हैं इनको हल्का सा मैं थोड़ा सा और गहरा कर लेती हूँ। तो इसके बाद जो नीचे वाला घेरा है इसकी वेट्स पूरे अर्ज की मैंने ली है और इसकी जो लेंथ है वो 21 इंचेस है। तो इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही है। अब ये मैंने एक और पीस लिया है, डबल करके रखा हुआ है। इसको एक दफ़ा और डबल कर लेती हूँ। 4 फोल्ड है। इसकी जो लेंथ अब बनी है ये 9 इंच है और इसकी वेट 6.5 इंचेस है। अब ऊपर से इसकी एक साइड से मैं 3 इंच की दूरी पे एक निशान लगाती हूँ और नीचे की तरफ इसको 4 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों से यहाँ से इसको गोलाई दे दूंगी। और अब यहाँ से इसको कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से ये मेरे पास 4 पीसेज हैं। इसको सेंटर में से भी कट कर लेती हूँ और ये दो अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। और इनके साथ मैंने पॉकेट तैयार करनी है जो कि मैं घेरे पे लगाऊंगी। अब ये मेरे पास एक पीस है, एक ही दफ़ा फोल्ड किया हुआ है। एक दफ़ा और इसको मैं फोल्ड करती हूँ। ये देखिए ये चौकोर पीस है। तो इसकी जो लेंथ यहाँ से बन रही है 8.5 इंच बन रही है। तो अब सारी इसकी राउंड शेप में मैं 8.5 इंच की दूरी पे निशान लगा लूँगी। जितना मेरे पास पीस है इसकी जो एक साइड से बनी है लेंथ, उतनी ही मैंने इसको गोलाई दे दी है। अब इसकी जो बंद साइड है वहाँ से इसको मैंने 2.5 इंच की दूरी पे निशान लगाते हुए गोलाई दे देनी है। अब ये दोनों जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हुई हैं इन दोनों लाइनों से इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। इस पीस को मैंने अपनी जो ऊपर वाला पेटी है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है इस पीस को। अब इसको सेंटर में से काट के दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि जब इसको पेटी के साथ अटैच करूँ तो आसानी से हो जाए। ये एक और पीस मैंने लिया है, फोल्ड करके रखा है। 4.5 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी 13 इंच है। इसको मज़ीद फोल्ड करूँगी 13 इंच वाली साइड से। तो अब इसके साथ स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। इस तरीके से हल्की सी मैंने इसकी आर्म होल की गोलाई दी और आगे से भी हल्का सा कट किया। बस सिंपल सी स्लीव्स बन जाएंगी। तो स्टिचिंग में सबसे पहले बैक साइड की जो पेटी की बैक साइड है उसकी सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। इसके दो पीसेस थे तो इस तरीके से इनको फोल्ड करते हुए बटन पट्टी बना लेती हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों पीसेस के ऊपर एक एक सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों को ऊपर नीचे रखते हुए बराबर ये देखिए इस तरीके से और एक किनारे से सिलाई लगानी स्टार्ट करूंगी। ऊपर की तरफ इसको इतना लेके आऊंगी जहां तक मुझे इसको बंद रखना है। तो वहां से फिर मैंने इस तरीके से इसको पीछे की तरफ मोड़ लेना है। इस तरीके से करते हुए हमारी जो बैक साइड की पेटी है वो तैयार हो गई है। तो फ्रंट साइड की पेटी को सबसे पहले इसके ऊपर रखते हुए शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। यहाँ से शोल्डर की सिलाइयों को पक्का ज़रूर किया करें। अब इसके बाद मैं स्लीव्स को साथ ही तैयार कर लेती हूँ। स्लीव्स के आगे मैं ये लेस अटैच करती हूँ। स्लीव्स के आगे ये किनारी बनी हुई है तो फोल्ड नहीं करूँगी, लेस को बिल्कुल सीधा रखती हूँ इसके ऊपर स्लीव्स के ऊपर। स्लीव्स को मैंने सीधा रखा हुआ है और लेस को भी सीधा रखा हुआ है। इस तरीके से करते हुए इसके किनारे पे एक एक सिलाई लगा लूँगी। एक ही सिलाई के अंदर मैं इस लेस को अटैच कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा।
इस दूसरी स्लीव को भी तैयार करूंगी और अब इसको मैंने आर्म होल के साथ अटैच करना है। सेम इसी पैटर्न से दूसरी स्लीव्स को भी तैयार करते हुए मैंने आर्म होल के साथ अटैच कर लेना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको एक ही साइड की स्टिचिंग बता रही हूँ, दूसरी साइड की सेम इसी पैटर्न से होती है तो इसलिए साथ नहीं दिखा रही। तो अब इस तरीके से करते हुए ये देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। तो अब इसका जो नेक है सेंटर वाला है, इसको मैं अपने वो जो मैंने डिज़ाइनिंग का पीस कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर रखते हुए बराबर कर लेती हूँ। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हुआ तो उसको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से 1 इंच तकरीबन एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस 1 इंच को मैं उतार दूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर चुनट्स नहीं बनानी है, बस बिल्कुल सिंपल सा रखते हुए राउंड शेप में लगा लेना है नेक के ऊपर। सबसे पहले इसकी जो किनारा है राउंड शेप उसको तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं इसके किनारे पे यही लेस अटैच करूँगी। लेस को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, तो नीचे वाला जो पीस है उसको मैंने सीधा रखा हुआ है, लेस को उल्टा करके रखा हुआ है मैंने इसके ऊपर। और तकरीबन सिलाई का मार्जिन आधा इंच किनारे से छोड़ते हुए लगा रही हूँ, क्योंकि जो आधा इंच मैंने छोड़ा है उसको अंदर वाली साइड पे मैंने फोल्ड करना है। लेस फोल्डिंग में नहीं जाएगी, इसलिए लेस को आधा इंच की दूरी पे लगा रही हूँ। यहाँ पे इस लेस को जब लगाने लगे तो बहुत ही आराम से लगाया करें, क्योंकि राउंड शेप में है तो जल्दी भी नहीं लगती, इसको बहुत ही आराम से लगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा सीधा करते हुए। स्पेशली जब आपकी जो सिलाई मशीन है वो हाथ वाली मशीन हो तो बहुत ही एहतियात से लगाना पड़ता है। इसी कैसे करते हुए पूरे राउंड शेप में मैंने ये जो लेस है अटैच कर लेनी है। अलावा भी अगर आपने बेबी फ्रॉक्स की कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को विजिट करें। मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। 1 ईयर से लेके 7, 8, 13, 14 ईयर्स तक की गर्ल्स के लिए मैंने फ्रॉक्स और कुर्तीज़ की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। इसकी उल्टी साइड पे आती हूँ तो इसकी जो किनारे वाली साइडें हैं उनको भी फोल्ड करूँगी इस तरीके से, जहाँ से मैंने कट किया था यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब जो लेस के आगे जो आधा इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ था उसको इस तरीके से अंदर की तरफ आराम आराम से फोल्ड करती जाऊंगी और एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी। यहाँ से इसकी फोल्डिंग को भी बहुत ही आराम से करना होता है, क्योंकि ये राउंड शेप में है तो आसानी से नहीं होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। बिगिनर्स के लिए मुश्किल होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट हो जाते हैं उनके लिए आसान होती है, वो बहुत ही आसानी से लगा लेते हैं। बिगनर्स भी अगर 2-3 दफ़ा जो है वो ट्राई करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही कर लेते हैं। तो इसी तरीके से करते हुए इसकी राउंड शेप में सारी मैंने स्टिचिंग लगा लेनी है। इसको मैंने ये देखें इस तरीके से अपनी पेटी के ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है। पेटी को मैंने जो है वो पेटी की भी उल्टी साइड रखी हुई है और इसको भी मैंने इसके ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी सिलाई लगाने के बाद इसको सीधी साइड पे पलट लेना है। नेक के ऊपर बिल्कुल बराबर करके रखना है, क्योंकि ये मैंने नेक के बराबर कटिंग की हुई है तो बिल्कुल उसके बराबर आ रही है, इसके अंदर चुनट्स भी नहीं बन रही। तो यहाँ से लगाते हुए आपने ना ऊपर वाले कपड़े को खींचना है ना नीचे वाले को, किसी एक को भी नहीं खींचना, दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर इस तरीके से करते हुए सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई का मार्जिन भी सेम ही रखना है। ऐसे करते हुए सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इसको मैंने यहीं से सीधी साइड पे कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से, और इसके अंदर कट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको सीधी साइड पे बिल्कुल बराबर बैठाते हुए अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई का जो मार्जिन है वो मैं तकरीबन मशीन के एक पैर की दूरी पे लगा रही हूँ, बहुत ही किनारी पे भी नहीं लगा रही। तो जितना मशीन का एक पैर होता है उतनी दूरी पे लगा रही हूँ। तो सिर्फ हमने बाहर की तरफ बराबर करते जाना है। बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ना ही यहाँ से कोई खिंचाव आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी राउंड शेप में कटा हुआ था डिज़ाइनिंग पीस भी। अब बैक साइड पे यहाँ इसको जहाँ तक कट का निशान है वहाँ तक इसकी सिलाई लगा के इसको अटैच कर लूँगी, और इस तरीके से दूसरी को भी। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये तैयार हो गया हमारे ऊपर वाले हिस्सा। तो नीचे वाले हिस्से को तैयार करने के लिए अब मैंने पॉकेट्स को तैयार करना है। तो ये 2 पीस मैंने लिए हैं। सबसे पहले इनकी राउंड शेप वाली साइड से इनकी एक सिलाई लगाऊंगी, इसको बंद करूंगी, और अब जैसे इधर लगाई है इन 2 किनारों पे भी लगाऊंगी। आगे से उस किनारे को मैंने ओपन छोड़ना है। सिंपल इन 3 किनारों पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, 2 नीचे वाले और एक राउंड शेप वाला। अब जो 2 मैंने साइडें छोड़ी हुई हैं
उनको इस तरीके से पकड़ते हुए वहाँ से इनको सीधा कर लेना है, और सीधा करते हुए इसको किनारी को किसी भी नोकदार चीज़ से बिल्कुल अच्छी तरीके से खोल लेना है। और अब इसके ऊपर मैं लेस अटैच करूँगी। लेस इसके नीचे रखते हुए लगाऊंगी। यहाँ से इस लेस को बहुत ही एहतियात से आराम से लगाना है, शिटिल लेस है, निकल जाती है बाहर। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये डिज़ाइन पसंद आए तो आपने ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है। छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग करके हम अपनी बेबी के ड्रेस को बहुत ही स्टाइलिश सा बना सकते हैं। प्रिंटेड सा सूट था जिसके साथ मैंने ये फ्रॉक बनाई है, तो मैंने सोचा इसके साथ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँ जिससे ये इस पीस की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा हो जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर कंट्रास्ट पीस यूज़ करते हुए इसकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, यानी इसके अंदर जो येलो कलर के प्रिंट है इसके हिसाब से आप येलो फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं और डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। तो ये देखें, दोनों पॉकेट मैंने इसी तरीके से तैयार किए हैं। अब इनको मैंने नीचे वाले घेरे के ऊपर रखते हुए अटैच करना है। घेरा मैंने लिया है सीधा करके, घेरे की एक किनारे पे ये देखिए इस तरीके से बराबर करके मैंने रखा, और अब इसको मैंने इसके चारों किनारों पे सिलाई लगाते हुए इसको बिठा लेना है अच्छी तरीके से। सिर्फ ओपन साइड कौन सी छोड़नी है, जो राउंड शेप में कटिंग किया हुआ है पॉकेट वाली साइड, जहाँ से पॉकेट ओपन रहता है। बाकी की इसकी जो किनारे हैं उनको मैं अपनी घेरे के साथ अच्छे तरीके से बैठा लूँगी। ये मैं घेरे की ऊपर वाली साइड पे लगा रही हूँ, एक किनारे पे, और सेम इसी पैटर्न से दूसरे पॉकेट को भी लगाऊंगी। इसको भी इसी तरीके से अटैच कर लूँगी और इसको दूसरे किनारे पे लगा रही हूँ। फ्रंट साइड वाला घेरा मैंने लिया है। आपको इस बारे में अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, और अगर आपको आज का ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके से करते हुए मैंने अपने दोनों पॉकेट जो है वो घेरे के साथ अटैच कर लिया। अब घेरे के ऊपर मैं सिलाई बड़ी करते हुए एक सिलाई लगा रही हूँ। मशीन की सिलाई मैंने बड़ी की हुई है। ये सिलाई लगाने के बाद धागा खींच के इसके अंदर मैंने चुनट्स बनानी है। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से जब आप काटें तो धागा थोड़ा लंबा काट लिया करें, और यहाँ से खींचते वक्त नीचे वाले धागे को खींचा करें तो आसानी से खींच जाता है, ऊपर वाला धागा खींचता नहीं है। अब यहाँ पे इतनी चुनट्स मैंने बनानी है कि ऊपर वाली पेटी के बराबर हो जाए। काफ़ी सारी चुनट्स आएंगी क्योंकि मैंने पूरे अर्ज की ली थी पेटी। तो यहाँ से चुनट्स को बिल्कुल बराबर रखना है। ये देखिए मैंने चुनट्स बना ली हैं। अब मैंने पेटी लेनी है और उसके ऊपर इसको उल्टा करके रखना है। पेटी को मैंने सीधा रखा हुआ है, घेरे को इसके ऊपर उल्टा करके रख रही हूँ और इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो बैक साइड का जो घेरा है फ्रेंड्स, उसको भी सेम इसी पैटर्न से सिलाई लगा के चुनट्स बना लूँगी। उस साइड पे पॉकेट्स नहीं है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। सेम फ्रंट वाली साइड से जैसे मैंने तैयार किया इसी तरीके से बैक साइड की भी बनाऊंगी, और इसी तरीके से उसको भी ऊपर रखते हुए अटैच कर लूँगी। ये देखिए, अब मैंने जो है वो दूसरी साइड को लगाने के बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो फिटिंग की सिलाई अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से लगानी होती है। ये मैंने तकरीबन 7.5 साल की बच्ची के लिए बनाई है। यहाँ पे मैंने ये देखिए बेल्ट भी बना के तैयार की हुई है। तो यहाँ पे जहाँ पे पेटी ख़त्म हो रही है उस जगह पे मैंने इस बेल्ट को रखना है और सिलाई लगानी है, और यहाँ से सिलाई को 2 दफ़ा आपने पक्का भी करना होता है ताकि बेल्ट निकल ना जाए। तो बिल्कुल सीधी सिलाई अभी इससे आगे मैं लगा लूँगी, और दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई भी सेम इसी पैटर्न से लगाऊंगी। और अब इसके घेरे के ऊपर मैं आ जाती हूँ, तो नीचे से फोल्ड करके एक एक सिलाई लगा लेती हूँ। इस फ्रॉक की जो लेंथ है वो 30 इंच है। तो ये 8 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही बेस्ट मेजरमेंट है। 8 से 9 साल तक की बच्ची भी पहन सकती है, क्योंकि बेबीज़ की जो लेंथ होती है, जो विड्थ होती है, वो मुख्तलिफ बच्चियों की मुख्तलिफ लेंथ और विड्थ होती है। कुछ बच्चियाँ लेंथ में ज़्यादा होती हैं, कुछ की लेंथ कम होती है। तो ये 7, 8 और 9 ईयर की बेबी के हिसाब से बेस्ट है।
तो ये देखिए हमारा जो फ्रॉक है वो बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारी सी लुक है, पॉकेट लगे हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और साथ में मैंने बेल्ट भी लगा ली है। इसके अलावा अगर पेटी की बात करें तो ये देखें पेटी भी हमारी बहुत प्यारी लग रही है। इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइनिंग पीस लगाया हुआ है इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। इसके साथ बेबी की जो फ्रॉक होती है उसकी खूबसूरती में और ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये फ्रॉक बनाने में बहुत ही इजी तरीके से बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको आज का ये फ्रॉक और मेरे बनाने का तरीका पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को विजिट करते रहें। मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स के डिज़ाइन शेयर कर रखे हैं और बचे हुए पीसेस के साथ किस तरीके से आप बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स बना सकती हैं उसके भी मैंने आपके साथ आइडियाज़ शेयर कर रखे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नए फ्रॉक के डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।